एक गरीब माँ सुशीला जिसके 2 बेटे हैं। बेटा मोहन, खाना हो गया, जल्दी आजा, खाकर स्कूल चला जा। हाँ हाँ माँ, बस मैं रेडी होकर आ रहा हूँ खाना खाने। मोहन बड़ा माँ ने उसे पढ़ाने, खिलाने और संभालने में अपना सब कुछ लगा दिया। अरे माँ, जल्दी करो, मुझे जाने में लेट हो रहा है। सर फिर से डटेंगे, जल्दी जल्दी करो माँ। हाँ हाँ बेटा, बस हो ही गया, दे रहा हूँ खाना अभी तुझे। बेटा देखकर जाना, ठीक है? अपना ख्याल रखना और बैग में टिफिन याद करके ले लेना। राहुल छोटा, गरीबी बढ़ने पर माँ उसे ज्यादा समय नहीं दे पाई। उसे खुद मेहनत करके बड़ा होना पड़ा। बेटा राहुल, तू खाना खाकर काम में चला जा। मुझे बोलने में बहुत तकलीफ होता है बेटा। ये तो इतने से उम्र में काम कर रहा है। मैं तेरी माँ हूँ ना बेटा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तू इतने से उम्र में काम करने के लिए जाता है बेटा। ये घर का हालात ही ऐसा है। अगर तुम काम करने नहीं जाएगा तो हम लोग भूखे पीठी मर जाएंगे। अरे माँ, तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हारी तकलीफ सह नहीं पाता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम रोते हो तो। बेटा ये ले तेरा बैग, इसमें मैं टिफिन बॉक्स भी दे दिया और इसमें अच्छे अच्छे खाना भी है। टाइम से याद करके खा लेना, ठीक है? और जल्दी जल्दी घर आना बेटा। हाँ हाँ माँ, जल्दी जल्दी घर आता हूँ। और देखना माँ, मैं आपका सारा गरीबी दूर कर दूंगा। एक दिन आपको और मेरे छोटे भाई को काम करने ही नहीं दूंगा मैं। माँ, अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ स्कूल। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, मेरा तो एक बेटा पढ़ रहा है और दूसरा बेटा तो मेरा काम कर रहा है। मेरा इतना हैसियत ही नहीं कि दोनों बेटे को पढ़ाऊं। मेरा हालत ही ऐसा है, लेकिन ये हमारा गरीबी दूर कर देगा एक दिन। बेटा राहुल, मुझे 1 किलो दूध दे दो। अच्छा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आता। तुम्हारा बड़ा भाई पढ़ते हैं, स्कूल जाता है, लेकिन तुम काम करते हो। इसका मतलब क्या है बेटा? काका, तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे पापा कब का गुजर चुका है, तो घर का हालत ऐसा हो गया कि घर मुझे ही चलाना पड़ रहा है। मेरा माँ का इतना हैसियत नहीं कि हम दोनों को एक साथ पढ़ाई करन। इसीलिए मैं ये सब छोटा मोटा काम करता हूँ और अपना घर चला लेता हूँ। काश तेरे जैसा मेरा भी एक बेटा होता। तू बहुत ही अच्छा लड़का है बेटा राहुल। अब मैं चलता हूँ, मुझे भी थोड़ा काम है। बेटा, तू तो शहर जा रहा है, लेकिन अपना ध्यान रखना और हमें भूलना नहीं बेटा। तुझे तो पता ही है ना हम लोग कितना गरीब है। और मैं कॉल करूँगा, ठीक है बेटा? हाँ माँ, ठीक है, कॉल करना, ठीक है? मैं तो शहर जा रहा हूँ और हम लोग का सारा गरीबी दूर कर दूंगा एक दिन, देखना। और छोटू, माँ का ध्यान रखना, ठीक है? मैं तो शहर जा रहा हूँ और माँ को टाइम टू टाइम दवाई देना कि माँ जल्दी से अच्छा हो जाए। हाँ हाँ भैया, मैं माँ को टाइम की टाइम दवाई दूंगा। तू क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे होते हुए? मैं हूं ना, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करना शहर जाकर। बेटा, मैं आखिरी बार के लिए बोल रहा हूँ, संभाल कर जाना। और बेटा, अगर पैसा की जरूरत हो तो कॉल में मेरे को बता देना। और तेरी टिफिन में जो मैं खाना दिया हूँ उसको टाइम पे खा लेना। अरे माँ, तुम रोना बंद भी करो। अब भैया तो शहर गया है, बड़ा इंसान बनेगा एक दिन। वो हमारा गरीबी दूर कर देगा और आप हो के तब से रो रहे हो। भैया को भी बुरा लगेगा। मोहन शहर जाकर पढ़ाई करता है और आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। वहाँ उसकी नई लाइफ, नई दोस्त और धीरे धीरे वो गांव माँ को भूलने लगता है। अरे मोहन, चलो कार खरीदने चलते हैं। काफी दिन से बोल रहे थे ना कि कार खरीदेंगे। चलो मैं तुम्हें एक नया दुकान लेकर चलता हूँ। क्या बोलते हो रिया, चलें? हाँ मोहन,
विवेक एकदम सही बोल रहा है। मैं अपनी चॉइस का कार्य तुम्हें लेकर देता हूँ। चलो, और वो कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे घूमने। अरे मोहन, देखा प्रिया भी बोल दिया, बैठे बैठे बोर हो रहा है भाई। इतना बड़ा जॉब करता है तू, अरे कर खरीदने में ऐसा क्यों कर रहा है? चल, न्यू कार लॉन्च हुआ है, वही ले लेना। अरे हाँ हाँ, जाते हैं ना कार खरीदने, और कार खरीदने के बाद पार्टी करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, सब कुछ करेंगे आज। कल से ऑफिस तो शुरू हो रहा है फिर से, कल से कम ही काम करना पड़ेगा। चलो चलते हैं, मूड भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, यही ड्रेस पहन के जाओगे क्या? जल्दी जल्दी चेंज हो जाओ नहा धोकर। दूसरी ओर राहुल एक मेहनत से छोटी दुकान खोल लेता है। थोड़ा थोड़ा करके उसकी दुकान बाद में एक स्टोर बन जाती है। बेटा राहुल, मुझे 1 किलो तेल दे दो। और हाँ, तुम्हारे माँ का तबीयत सही है या नहीं? डॉक्टर दिखाए बाद में उसको। हाँ हाँ काका, अभी तेल देता हूँ। और मेरा माँ का तबीयत के बारे में पूछो ही मत। जब से मेरा बड़े भैया शहर गया है, 10 साल से घर नहीं आया। माँ का तबीयत इसीलिए खराब है, कोई दवा का असर नहीं होता। इसीलिए तुम्हारा माँ का तबीयत आजकल इतना खराब रहता है। देखना बेटा, वो एक दिन जरूर गांव में वापस आएगा। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। हाँ हाँ काका, वही। अगर मेरे बड़े भैया घर आएंगे ना, तो माँ इतना खुश होगा ना कि क्या बोलूँ मैं। खुशी के मारे पागल ही हो जाएगा उस दिन, और माँ का तबीयत भी ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बहुत बातें हो गईं। अब मैं चलता हूँ। बेटा मोहन, तू 10 साल से अपने गांव नहीं आया। मैं तेरे को इतना मेहनत करके पढ़ाया कि तू हमारा गरीबी दूर कर देगा, और तू है कि 10 साल से गांव ही नहीं आया। पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तेरे जगह अगर मैं राहुल को पढ़ाता तो मेरे लिए अच्छा होता। माँ, तुम फिर से रो रही हो, फिर से बीमार हो जाओगी। मैंने बोला ना, ये सब टेंशन मत करना। भैया एक दिन जरूर गांव आएगा, देखना। और तुम हो कि दिन रात खाली रोते रहते हो, फिर से बीमार पड़ जाओगी। बेटा, अगर मैं उसे मोहन की जगह तेरे को पढ़ाता ना, तो तू आज मेरा देखभाल करता और हमारा गरीबी भी दूर कर देता। और उसको पढ़ाकर कुछ नहीं हुआ बेटा, वो तो शहर में सेटल हो गया, बड़ा इंसान बन गया है। माँ, तुम अब रोना बंद करो। चलो, उसे कमरे में तुम्हें सुला देता हूँ मैं। और तुम हो कि रोते रहते हो। चलो उसे कमरे में। एक दिन मोहन अपना गांव आता है। वो अपनी नई कार दिखाने और जमीन की हिस्सा लेने उसके माँ से मिलने नहीं आया। अरे सर जी, आप कौन है और क्या चाहिए? लगता है आपका कर नया है ना? और इस गांव में तो आपको पहले नहीं देखा सर जी। अरे गरीब, मैं तेरा भाई हूँ मोहन। ये देख, नया कार खरीदी है मैंने। तू कभी जिंदगी में खरीद पाएगा? अगर तेरा बच्चा का बच्चा भी आएगा ना, तब भी खरीद नहीं पाएगा ये कार। अरे मोहन भैया आ गए। मुझे पता था आप एक दिन जरूर गांव में आओगे। चलो, मैं आपको माँ के पास लेके चलता हूँ। माँ आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगा और माँ का सारा बीमारी दूर हो जाएगा आपको देखते ही। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं यहाँ गांव में किसी माँ या फिर किसी भाई को देखने नहीं आया। बस मुझे मेरा हिस्सा का जमीन दे दे, मैं फिर से शहर चला जाऊंगा। हाँ हाँ भैया, आप अपने हिस्से के जमीन ले लेना, लेकिन उससे पहले माँ को तो एक बार देख लो। चलो, लेकर चलता हूँ। ए राहुल, फटीचर जल्दी जाना यार। जमीन की पेपर लेके आ मेरा। कितना बदबू है यहाँ यार, मुझे जल्दी जल्दी शहर जाना पड़ेगा। 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता मैं यहाँ, कितना बदबू है। भैया, जमीन की पेपर आप जाके ले लो ना माँ से। माँ मेरे को नहीं देगा। आप जाके माँ से बात तो कर लो एक बार, उसके बाद दे देगा माँ आपको। कौन है बेटा?
राहुल बेटा, मेरा तबीयत ठीक है आज, तो टेंशन मत कर बेटा। मैं जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाऊंगा बेटा। मैंने टाइम पर दवाई भी खा ली है, मेरा कुछ नहीं होगा, तो टेंशन मत कर। मैं मोहन हूँ। आपका तबीयत इतना ख़राब है, मुझे बहुत रोना आ रहा है माँ। मैं आपका बेटा होकर आपके लिए कुछ नहीं कर पाया और इतने दिन से मैं शहर में था। आज मुझे पता चल रहा है कि माँ क्या चीज़ होता है। माँ, मुझे माफ़ कर देना माँ। क्या आप मुझे पहचान रहे हो? हाँ हाँ बेटा राहुल, तू ही तो मोहन है। तू ही तो 10 साल से मेरा मोहन है। माँ, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या? मैं आपका बेटा हूँ मोहन। माँ, आपका तबीयत इतना खराब है कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हो? मैं मोहन हूँ, मोहन। माँ, मैं इस गांव में एक अस्पताल बनाऊंगा अपने पैसे से, और किसी भी गांव वाले को बीमारी होने नहीं दूंगा। सबका इलाज कराऊंगा फ्री में। छोटे, मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं तुझे मैं कितना अपमान किया, लेकिन जितना हो सके मुझे माफ़ कर देना। माँ के पास जाते ही मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना बड़ा गलती किया था। हाँ हाँ भैया, मुझे पता था आप माँ के पास जाते ही आपका होश ठिकाने पर आ जाएगा, इसीलिए मैंने आपको माँ के पास जाने के लिए कहा। मैंने बहुत बड़ा गलती की थी जो तुम लोगों को छोड़कर मैं शहर में जाकर रह रहा था। अब मैं इस गांव में एक नया हॉस्पिटल बनाऊंगा, अगर कोई भी गांव वाले बीमार ना पड़े फिर से, और जल्दी से जल्दी और माँ को डॉक्टर दिखा के पहले की तरह कर दूंगा। कुछ महीने बाद मोहन की माँ ठीक हो जाती है और मोहन को पहचान लेती है। बेटा मोहन, मैं तेरे को पहचान लिया बेटा, मैं ठीक हो गया पहले की तरह। बेटा तू ये बता, तू हमें छोड़कर क्यों शहर चला गया था और शहर से क्यों नहीं वापस आया? 10 साल बाद आ गया तू। माँ, मुझे पता है मैं बहुत बड़ा गलती किया था माँ। मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत बड़ा गलती की है। राहुल बेटा, यहाँ आजा बेटा। राहुल, आज मैं ठीक हो गया। और मोहन बेटा, तुमने तो वादा किया था ना कि इस गांव में हॉस्पिटल बनाओगे, तो उसका क्या हुआ? ये क्या माँ, आप ठीक हो गए हैं? भगवान आपको लख लख शुक्र है मेरी तरफ से, जो मेरा माँ पहले जैसा ठीक हो गया। बेटा, हम सब अब एक साथ रहेंगे पहले की तरह। अब तो तुम लोग खुश हो ना बेटा? राहुल, मोहन, तुम सब मेरा हीरा का टुकड़ा हो। माँ धीरे धीरे ठीक होती है। मोहन गांव में ही एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाता है और हर हफ्ते गांव आता है। दोनों भाई अपनी माँ का ध्यान रखते हैं। मॉरल: जिसे तुम कम समझते हो वही मुश्किल में असली सहारा बनता है। माँ बाप के लिए बड़ा बेटा या छोटा बेटा नहीं होता, बस अच्छा बेटा होता है।